आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ढाबा स्टाइल लौकी के कोफ्ते की रेसिपी। बिल्कुल आसान तरीके से पराठा या फिर रोटी के साथ खाने में मज़ा आए ऐसी सब्ज़ी घर पर बनाना आसान है। तो ये ढाबा स्टाइल सब्ज़ी में लौकी के कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं। आप इस सब्ज़ी को फुल्का रोटी के साथ, पराठा या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हो या फिर राइस के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए आज की ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एकदम ढाबा स्टाइल से लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप जितनी कद्दूकस की हुई लौकी ली है। लौकी की मैंने स्किन निकालकर अच्छे से उसे वॉश कर लिया था और बाद में मैंने उसे कद्दूकस कर लिया था। नाप से कहूँ तो कद्दूकस की हुई ये लौकी 250 ग्राम जितनी है। अब कद्दूकस की हुई लौकी में हम 1/4 टीस्पून जितना नमक ऐड करेंगे और नमक को हम अच्छे से लौकी में मिक्स कर लेते हैं। नमक डालने से लौकी में से पानी है वो फटाफट से रिलीज़ होगा और लौकी है वो काली भी नहीं होगी। तो है ना ये आसान सी टिप्स। तो नमक अच्छे से लौकी में मिक्स हो गया है। अब हम इसे 2 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। 2 मिनट के बाद लौकी में से हम इस तरह से पानी निकालेंगे, यानी कि लौकी को हम इस तरह से हाथों में लेंगे और उसे हम निचोड़ेंगे तो उसमें से सारा पानी अपने आप निकल जाएगा। लौकी में से हो सके उतना पानी आप निकाल लीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने लौकी में से हो सके उतना पानी निकाल लिया है। अब ये कद्दूकस की हुई लौकी है वो आधा कप जितनी हो गई है। और हाँ, ये पानी हमें फेंकना नहीं है, इस पानी को हमें आगे ग्रेवी में यूज़ करना है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले करेंगे। तो 1 टेबलस्पून जितना अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट ऐड करेंगे। साथ ही में हम आधी टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी जितना हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चुटकी जितनी काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना आमचूर का पाउडर और लास्ट में हम ऐड करेंगे 1 चुटकी जितनी हींग। साथ ही में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और आधा कप जितना हम यहाँ पर ऐड करेंगे बेसन। ये बेसन मैंने घर का पिसा हुआ लिया है, आप चाहो तो पैकेट वाला बेसन भी ले सकते हो। लौकी में बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर इस स्टेज पर आपको ऐसा लगे कि आटा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है तो आप उसमें 1 से 2 टेबलस्पून जितना बेसन और ऐड कर दीजिएगा और इस तरह का सॉफ्ट मिश्रण हमें तैयार कर लेना है, यानी कि सॉफ्ट डो हमें लगा लेना है। अब हथेली में हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और हथेली को हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं और आटे में से हम थोड़ा सा आटा लेंगे और उसमें से हम एक मीडियम साइज़ का कोफ्ता बनाएंगे। आप अपने हिसाब से इससे थोड़े छोटे या फिर इससे थोड़े बड़े भी कोफ्ते बना सकते हो। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारे ये कोफ्ते बना लिए हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब मैंने यहाँ मीडियम गैस की फ्लेम पर तेल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो तेल गर्म हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा डालते ही वो तुरंत ही ऊपर आ जाता है। दैट मीन्स कि हमारा तेल है वो परफेक्ट गर्म है। अब हम एक एक करके सारे कोफ्ते ऐड करते जाएंगे और तेल में समाये उतने हमें कोफ्ते ऐड करने हैं। कोफ्ता तेल में ऐड करने के बाद हमें उसे पलटाने की बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। कोफ्ता को हम तेल में 1 से 2 मिनट तक अच्छे से सेट होने देंगे। तो आप देख सकते हो कि कोफ्ता है वो तेल में अच्छे से सेट हो गए हैं। अब हम कोफ्ता को उलटते पलटते गोल्डन ब्राउन हो तब तक उसे हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को हमें मीडियम टू लो पर ही रखनी है। तो आप देख सकते हो कि कोफ्ता है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे टिश्यू पेपर या फिर वायर रैक पर निकाल लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्सॉर्ब हो जाए। तो इसी तरह से मैंने सारे कोफ्ते फ्राई कर लिए हैं। मैं आपको एक कोफ्ता तोड़ के दिखाती हूँ। तो बने हैं ना एकदम अंदर से सॉफ्ट। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार ली है और मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसके मैंने इस तरह के टुकड़े किए हैं। उसी के साथ एक हरी मिर्च ली है, उसके भी मैंने टुकड़े किए हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज के टुकड़े लिए हैं, वो हम मिक्सर जार में ऐड कर लेते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेते हैं। यहाँ पर पीसते टाइम हमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है, इसे हमें ऐसे ही पीस लेना है। तो आप देख सकते हो कि टमाटर और प्याज की हमारी ग्रेवी रेडी है।
अब हम फटाफट से कोफ्ता की सब्ज़ी बना लेते हैं। उसके लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना घी ऐड करेंगे। यहाँ पर आप चाहो तो तेल का यूज़ भी कर सकते हो, मगर ये सब्ज़ी घी में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैंने यहाँ पर एक तेज पत्ता और 2 लौंग, 1 इंच जितनी दालचीनी और 2 हरी इलायची ली है। तो ये सारे खड़े मसाले जब घी गर्म हो जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे। खड़े मसाले को ऐड करने के बाद हम उसे कुछ सेकंड तक सौते कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जितना अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट ली है, वो ऐड कर लेते हैं और अच्छे से सौते कर लेते हैं ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखनी है। जब लहसुन और अदरक अच्छे से सौते हो जाए तब हमने जो टमाटर और प्याज की ग्रेवी बनाकर रखी थी वो सारी ग्रेवी हम इसमें ऐड करेंगे और ग्रेवी को हम अच्छे से कुक होने देंगे। जब तक ग्रेवी में से घी रिलीज़ ना हो तब तक हमें इस ग्रेवी को पकने देना है। तो आप देख सकते हो कि ग्रेवी में से घी रिलीज़ होने लगा है। अब हम उसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी जितना हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून जितना भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर और लास्ट में हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान रहे नमक हमें ग्रेवी के हिस्से का ही ऐड करना है क्योंकि आगे भी हमने कोफ्ते में नमक ऐड किया है। ग्रेवी में मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम आधा कप जितना पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पर मैंने नॉर्मल ही लिया है, गर्म पानी मैंने नहीं लिया है। अब हमने जो लौकी का पानी निकाल कर रखा था वो भी हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये ग्रेवी आपको कितनी पतली या फिर कितनी गाढ़ी रखनी है वो आप पर डिपेंड करता है क्योंकि जब हम कोफ्ता ग्रेवी में ऐड करेंगे तो आधे से ज़्यादा ग्रेवी है वो कोफ्ता एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आप देख सकते हो कि ग्रेवी हमारी है वो अच्छे से उबलने लगी है। अब हमने लौकी के जो कोफ्ते बनाकर रेडी किए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये कोफ्ते आपको ऐसे ही खाना हो तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और कोफ्ते को हम ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब कढ़ाई को कवर करके हम कम से कम 5 से 6 मिनट तक सब्ज़ी को पकने देते हैं ताकि जो कोफ्ता है वो ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। तो 6 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि कोफ्ता है वो ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो गए हैं और सब्ज़ी भी हमारी ऑलमोस्ट बनने को है। अब लास्ट में हम आधी टीस्पून जितना गरम मसाला ऐड करेंगे। साथ ही में आधी टीस्पून जितनी कसूरी मेथी को हम हाथों से इस तरह से मसल कर ऐड करेंगे। कसूरी मेथी का टेस्ट लौकी के कोफ्ते में बहुत ही अच्छा आता है और उसकी खुशबू भी सब्ज़ी में बहुत ही अच्छी आती है। थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया भी ऐड करेंगे और अच्छे से सब्ज़ी में इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए हमारे गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल के लौकी के कोफ्ते बनकर रेडी है। अब हम गैस को कर लेते हैं बंद और इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो बने हैं ना एकदम चटाकेदार ढाबा स्टाइल के लौकी के कोफ्ते। आप इसे फुल्का रोटी, पराठा या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो आपको आज की ये आसान सी और सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।